हेलो एवरीवन। और हम लोग जो है इंग्लिश ऑनर्स का सेमेस्टर्स का, ठीक है, ये थर्ड सेमेस्टर का सीरीज चालू किए हैं जिसमें हम लोग सिलेबस देख चुके हैं पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में यूनिट 1 देख चुके हैं और तीसरा वीडियो जो था एक पोएम था। वो पोएम था अ चाइल्ड सेड व्हाट इज ग्रास, ठीक है। और आज जो हम लोग हैं चौथे वीडियो नंबर पे हैं और चौथा वीडियो नंबर जो है वो भी एक दूसरा पोएम है यूनिट नंबर 2 का ही, जिसमें से 5-6 पोएम था जिसमें से हम पहला पोएम कर चुके हैं चाइल्ड सेड व्हाट इज ग्रास, और आज दूसरा पोएम हम लोग करने वाले हैं द रोड नॉट टेकन, ठीक है। ये करेंगे तो इसको चलते हैं, उसके बाद फिर ऐसा ही सीरीज चलता चलेगा, फिर यूनिट 3 इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। टाइम कम है इसलिए हम लोगों को समय को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। तो पीछे जो भी कंप्लीट हो चुका है वो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे आज हम लोग करते हैं जो कि भैया द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फॉर्स्ट, ठीक है। इनके जरिए जो है दिया गया उस पोएम को हम लोग आज पढ़ेंगे और सीखेंगे कि क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पोएट इस पोएम में, ठीक है। लेकिन पोएम को पढ़े उससे पहले पोएम और पोएट के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। हम पहले वीडियो में ही बोल दिए हैं कि इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाया जाएगा, एग्जाम पर्पज से है, ठीक है। तो अबाउट द पोएट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि 1874 से 1963, मतलब कि जन्म इनका 1874 में हुआ होगा और मृत्यु 1963 में, ठीक है। ये एक अमेरिकन पोएट थे, ठीक है। क्या थे? अमेरिकन पोएट थे भैया, अमेरिकन कवि थे। बेसिकली पोएट ऑफ अ नेचर रिटन मेनी पोएम्स बेस्ड ऑन अ नेचर और रियलिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये जो है पोएट साहब जो हैं वो क्या करे हैं, जितने भी पोएम्स अपने लिखे हैं, ठीक है, अपने जितने भी पोएम्स लिखे हैं वो ज़्यादातर पोएम्स जो है वो नेचर पर बेस्ड है, नेचर से बेस्ड है, ठीक है। नेचर से बेस्ड है और रियलिस्टिक जो हमारे जीवन होता है ना, वो जीवन पर बेस्ड है, लाइफ पर बेस्ड है, रियलिटीज ऑफ हमारे क्या क्या जो रियलिटीज होते हैं ना वो सारे पे जिंदगी पे बेस्ड है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है, ही राइट सिंपली बट इनसाइटफुली अबाउट द कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, ठीक है। वो लिखते तो बड़ा साधारण है, ठीक है, एकदम साधारण साधारण से लिखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें मैसेज बहुत ज़्यादा होता है, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस देखने को हम लोगों को मिलता है, ठीक है। थोड़ी सी पोएम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दिस विल नॉन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइस दैट सेव अस, यहाँ सेव नहीं होगा, सेव अस, SHAPE, ठीक है, सेव अस। हम लोग जो चॉइसेस करते हैं, हम लोग जो डिसीजंस लेते हैं वही डिसीजन हमें बनाता है, ठीक है। इसी थीम के साथ हम लोग इस पोएम को पढ़ने वाले हैं, लेकिन पोएम को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है भैया, ठीक है। ये एक आर्टिकल है, ठीक है, अबाउट द रोड नॉट टेकन का समरी है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जरिए है। ये थोड़े से समरी इसको शॉर्ट में हम लोग बताएंगे जो कि BA इंग्लिश ऑनर्स नोट सेमेस्टर 2 का है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर पोएम है, जिसको पोएम पढ़ना होगा स्क्रीनशॉट मार के या गूगल से कर सकते हो भैया, हम भी गूगल से ही लिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब जो है मेन जो हम लोगों का काम का बात है वो आता है समरी, ठीक है। समरी पे चालू करते हैं, द रोड नॉट टेकन समरी, ठीक है। क्या बोलता है, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है। द पोएम सिग्निफाइज द सिचुएशन वेयर द पोएट वाज वॉकिंग डाउन अ रोड दैट हैड अ डाइवर्जन। एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा समय की बात कर रहा है जहां पर पोएम जो है पोएट जो है वो कहीं से गुजर रहे हैं, कहीं जाने की चाह रहे हैं, लेकिन एक ऐसे सिचुएशन में खड़े हो जाते हैं, एक ऐसे जगह पर खड़े हो जाते हैं जहां पर डाइवर्जन आ जाता है, मतलब कि दो रास्ता मिल जाता है, ऐसे ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है। वहां पर आकर के खड़े होते हैं। ही हैड टू चूज बिटवीन 2 ऑफ द पाथ, लेकिन उन्हें क्या होता है कि दोनों पाथ में से में एक पाथ को चुनना होता है, एक रास्ते को चुनना होता है, ठीक है। द वुड सिंस ही वॉज अ सिंगल पर्सन ही कुडंट चूज ओनली वन ऑफ द 2 पाथ, ठीक है। क्योंकि वो एक अकेला आदमी है, जैसे हम लोग 2 दोस्त रहेंगे तो भाई बोलेंगे ना चल तू एक दोस्त तू उस पे चला जा, हम इस पे चला जाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या क्या होता है, फिर हम लोग आकर के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा तो यहाँ हुआ नहीं, ठीक है। वो चूंकि पोएट जो है एक अकेला आदमी है, सिंगल आदमी है, इसलिए उसे क्या करना है भैया, दोनों रास्ता में किसी एक को ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। ओके सर, द वुड वॉज येलो रिप्रेजेंटिंग अ वर्ल्ड फुल ऑफ द पीपल्स रिसाइडिंग ऑफ मेनी ईयर। जो वुड है, जो लकड़ियां हैं वहां पर पूरी तरीके से येलो दिख रही हैं, येलो दिख रही है इन सेंस ऑफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर लोग जो है रह रहे हैं काफी लंबे समय में से। आराम आराम से करो। द पोएट स्टूड एट द फॉक एंड द लुक्ड एट द पाथ्स वेरी केयरफुली, ठीक है। कुछ देर के लिए जो पोएट होता है वहां रुकता है और उस दोनों रास्ते को बड़े ही ध्यान से देखता है, बहुत ही एकदम ध्यान पूर्वक उन दोनों रास्ते को ऑब्जर्व करता है, देखता है। ही लुक्ड एज फार एज ही कुड, वो वहां तक देख पाता है जहां तक उसे दिखता है वहां तक वो देखता है, ठीक है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ऑन वन पाथ, एक
रास्ते में आगे बढ़े उससे पहले क्या करता है वो सुनो। ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड हाउ इट वॉज। किसी एक रास्ते को हम चूज करें, सेलेक्ट करें और आगे बढ़े उससे पहले मुझे जानना होगा इनके बारे में, ऐसा ये सोच रहा है। वॉज इट सुटेबल फॉर हिम टू वॉक ऑन इट। अब अपने बारे में ही कह रहा था कि भैया क्या ये मेरे लिए सुटेबल होगा कि हम इस रास्ते पे चले तो ये मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। इस रास्ते सेकेंड वाले रास्ते को सेलेक्ट करें तो ये मेरे लिए रास्ता अच्छा होगा या नहीं होगा। इस बात पे वहां पर थोड़ी सी मन में वो विचार कर रहा है। ही वॉज एबल टू सी द पाथ टिल फ्रॉम द वेयर इट कर्व। ठीक है, वो तहां तक अपनी निगाहें पहुंचा पा रहा था, अपने आप को अपने रास्ते को देख पा रहा था जहां तक कि वो मुड़ा ना हो, कर्व ना हो, वहां तक देख पा रहा था। ठीक है, कर्व के बाद तो हम लोग भी नहीं देख पाते हैं ना, तो वो कहां से देख पाएगा। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। आफ्टरवर्ड इट वॉज कवर्ड विद द ट्रीज एंड दस वॉज हिडन। ठीक है, लेकिन कुछ दूरी के बाद जहां तक वो देख पा रहा था उसके बाद जो है पूरी तरीके से पेड़ से वो कवर्ड हो चुका था, वो रास्ता ढक चुका था, तो उसे दिख नहीं रहा था, छिप गया था, हिडन हो गया था। ही वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द पाथ्स। ठीक है, और वो यह जानने की, वहां खड़ा होकर के यह जानने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम इस रास्ते पे चलते हैं तो ये मेरे लिए क्या, कौन सा रास्ता फायदेमंद होगा, और अगर ये रास्ता हम सेलेक्ट किए तो फायदेमंद होगा भी या नहीं होगा, क्या मेरे लिए, क्या ये नुकसानदायक होगा, क्या मेरे लिए ये कौन कौन सी नुकसान और विपत्ति खड़ा करेगा। ठीक है, या फिर हम चलते हैं तो ये मेरे लिए क्या एडवांटेज देगा, क्या फायदा देगा, क्या लाभ देगा, ये सब चीजें वो सोच रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। द सेम हैपन इन लाइफ टू। अब जो रास्ता यहाँ पर ये चूज करने की बात कर रहा है पोएट, इसी प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में भी, हमारे लिए, हम लोगों के लिए भी ऐसी ऐसी स्थितियां आती हैं कि भैया क्या बोलता है, ऐसा ही तो हमारी जिंदगी में होता है कि जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है तब हम सोचना पड़ता है हमें। ठीक है, वी मस्ट टेक डिसीजन थिंकिंग अबाउट देयर गुड्स एंड द बैड कॉन्सिक्वेंस इन द फ्यूचर। और जब हमें किसी चीज पर डिसीजन लेना होता है तो हम उसके बारे में बहुत ही अच्छे से विचार विमर्श करते हैं, सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं भैया कि उसके गुड और बैड कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, उसके निष्काम क्या होंगे, निष्कर्ष क्या निकलेंगे लास्ट में। जब अगर हम कोई भी स्टेप्स लेते हैं, कोई भी डिसीजंस लेते हैं तो उसके अंत में आकर के कौन सा डिसीजन आता है, सही होगा मेरे लिए या नहीं होगा, इन सब बातों की चर्चा तो हम लोगों के भी जीवन में होता है ना। The poet looked at the one path for a long time and to decide whether it was good or good for him. लंबे समय तक देखता है, वो दोनों रास्ता को देखता है, उसके बाद एक पाथ को सेलेक्ट करता है, बोलता है कि यही पाथ मेरे लिए बढ़िया होता है, और उसके बाद क्या बोलता है, then he takes the alternative path as the feel both the paths are equally. उसके बाद वो दूसरा रास्ता लेता है और कहता है कि ये मेरे लिए बढ़िया होगा। ठीक है, he feels that the path choose is better for him, और वो सोचता है कि अगर मैं ये पाथ को चूज करूँ, ये रास्ते को चूज करूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया होगा, बेटर होगा। ठीक है, the path was grassy which depicted that it was walked over a fewer people and wanted fear. ठीक है, थोड़ा सा जो रास्ता वो देख रहा था वो थोड़ा सा क्या था कि वेयर ही था, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि लोग इस पे जो है कुछ कुछ चले हुए हैं। ठीक है, पता चल जाता है ना, सुबह सुबह तुम जाओ यार कहीं से क्रॉस होगी, जैसे कि शीत वीत गिरता है तो घास वास जो होता है उस पर चलोगे तो पता चल ही जाता है ना कि कुछ लोग यहाँ से क्रॉस हुए हैं। इट डिपिक्टेड दैट द पाथ वाज अनयूज्ड, और ऐसा लग रहा था कि ये दूसरा पाथ जो लग रहा था वो कि अनयूज्ड है। ठीक है, हाउएवर as he walked on the path for the some distance he realized that the both paths are similar worn out. लेकिन जैसे ही वो कुछ ही दूर तय करता है और कहता है कि अरे भाई ये तो दोनों ही सिमिलर, एक जैसे ही लग रहे हैं। ठीक है, इवन इन आवर लाइफ, कहता है इसके बावजूद हमारी जिंदगी में क्या होता है, एवरी डिसीजन हैज इट्स गुड एंड बैड कॉन्सिक्वेंस। हमारे जितने भी, हम जिंदगी में जितने भी डिसीजंस लेते हैं, चाहे कोई भी निर्णय हो, किसी भी फील्ड में हो, तो उसके दोनों ही पहलू होते हैं, गुड और बैड, बुरा और अच्छा। ठीक है, कोई भी डिसीजन लो तो उसका अच्छा कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं, अच्छे परिणाम भी होते हैं, और किसी का भी बुरा परिणाम होता है, ये दोनों एक साथ ही आते हैं। वी माइट थिंक वी आर इन अ बेटर पोजिशन दैन अदर्स बट इट इज नॉट रियलिटी। लेकिन हम लोग अपने जिंदगी में क्या करते हैं कि दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, दूसरे से कंपेयर करते हैं तो भैया हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे भाई उससे तो हम बेटर पोजीशन में हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंपेरिजन होता है, तो ये जो है रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, हम अपने मन में धारणा बना लेते हैं, जो भी गलत गलत, जो मतलब जो हम सुनना चाहते हैं वही धारणा बना लेते हैं और ऐसा कंपेरिजन करने लगते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट गुड, बैड। द पोएट सेज that the two paths looked similar that morning. पोएट ये भी कहता है कि भैया ये सुबह जब हम आए थे तो ये दोनों जो रास्ते दिख रहे हैं ना वो एकदम एक जैसे दिख रहे थे, सिमिलर दिख रहे थे। ठीक है, both had left on them. ठीक है, और दोनों को छोड़ दिया, no one stepped on that. और सुबह सुबह जब लगता है कि दोनों में से में किसी पर कोई लोग चला नहीं है, सुबह सुबह कौन चलेगा। ठीक है, and thus they were green, और इसलिए ये हरे भरे हैं। ठीक है, he decided to move forward on one path
एंड कीप द अदर फॉर अनदर डे। वो डिसाइड करता है, फाइनली बहुत देर तक खड़ा रहा और डिसाइड करता है कि मुझे एक पाथ को सेलेक्ट करना होगा और एक पाथ पे चलना होगा, ठीक है, और दूसरे पाथ को, दूसरे रास्ते को मैं दूसरे दिन के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। दिस हैपन इन लाइफ टू, और ऐसा ही मेरे जिंदगी में भी होता है, मेरे नहीं, हम सबके जिंदगी में ऐसा ही होता है कि क्या बोलता है, देखो, वी मेक अ डिसीजन एंड मूव फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन। हम लोगों को एक निर्णय लेना होता है और किसी एक दिशा में ही आगे बढ़ना होता है, ठीक है। We would get a chance to start over again if we fail। और जब कभी भी हम उस रास्ते को लेकर के आगे बढ़े तो उस रास्ते में जब हम फेल हो जाते हैं तो भैया हमें वो दूसरा मौका मिलता है कि हम उस पर फिर से रीस्टार्ट कर सके। लेकिन उस वक्त रीस्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे जिंदगी में, हमारे लाइफ में समय थोड़ा खत्म हो चुका होता है सर, तो ये रिग्रेट रहता है। आगे आएंगे, टेंशन ना लो। आगे आते हैं, कहा था another day, although he knew he would not be able to return as one path would lead to another, ठीक है। वो ये भी जान रहा है कि हमको देखो आ तो नहीं पाएंगे, लौट तो नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बावजूद भी क्या बोलता है, दिस हैपन इन लाइफ टू, ऐसा वी वुड गेट अ चांस टू स्टार्ट ओवर, ये हो चुका है सर, बट ऐसा जिंदगी में हम लोग को रियलिटी होता नहीं है, ठीक है। द पोएट सेड दैट समटाइम इन अ फ्यूचर ही विल टेक अ डीप ब्रीथ एंड से दैट ही हैड टू मेक अ टफ डिसीजन वंस इन अ लाइफ, ठीक है। कहता है पोएट कि कभी कभी क्या होगा ना, हमारे फ्यूचर्स में, हमारे भविष्य में कैसा होगा कि हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा टफ डिसीजन लेना होगा। टफ मतलब कि हार्ड डिसीजन, कि ये करे या ना, ये करे या ये करे, ये ना करे ये ना करे, ऐसे तरीके के डिसीजन लेने होंगे, बहुत ही ज्यादा टफ डिसीजन। उस वक्त सोचना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उस वक्त हम लोगों को क्या करना चाहिए भैया, एक डीप ब्रेथ लेना चाहिए, लंबा और गहरी सांस लेना चाहिए, उस सांस को छोड़ो और आराम से, शांतिपूर्वक, ध्यान से सोचो कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज स्टैंडिंग एट द डाइवर्सन ऑफ द टू रोड, और वो कहाँ खड़ा था, दो रोड के जहां से दो रोड बट रहे थे, दो अलग अलग हिस्सों में, वहां पर वो खड़ा था, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर। बोथ लुक्ड टू हिम इक्वली वेल, दोनों ही जो था उन्हें इक्वली लग रहा था। देखो पोएट्स को क्या लग रहा था, दोनों रास्ता इक्वल लग रहा था। तो हम लोग जब जिंदगी में डिसीजंस लेंगे, कोई भी चीजों को, जब दो चीजों को कंपैरिजन करके डिसीजन ले रहे होंगे, तो भैया हम लोगों को भी लगेगा कि ये भी बढ़िया दिख रहा है, ये भी बढ़िया दिख रहा है, लेकिन दोनों ही बढ़िया होते हैं, लेकिन उन दोनों में से किसी एक को हम लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पर रिलेट कर रहा है। दस he decided to move forward on a road fewer people too। तो ये डिसाइड करता है कि जहां कम लोग चले हैं, जिस रास्ते पे कम लोग चले हैं, उसी रास्ते को मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। That one decision, as a result it has made him what he today। और ठीक उसी प्रकार से जैसे वो उस रास्ते को सेलेक्ट करता है चलने के लिए, उसी प्रकार से जब हम लोग जिंदगी में, अपनी जिंदगी में जो डिसीजंस लेते हैं भैया, तो वही जो है, हम आज जो डिसीजन लेंगे वही हमारा कल का फ्यूचर का शेप देगा, आकार देगा, हमारा भविष्य कैसा होगा। जो हम आज निर्णय लेंगे उसी के आधार पे हमारा कल का भविष्य बनेगा, ठीक है। इट हैज मेड हिम व्हाट इज टुडे, ये हो गया। दैट वन डिसीजन सेव्ड अस फ्यूचर। तो अभी जो प्रेजेंट में हम जो एक निर्णय लेंगे, जो एक डिसीजन लेंगे, वही हमारे भविष्य को बनाएगा, वही हमारे भविष्य को तय करेगा कि हमारा भविष्य कैसा होने वाला है, ठीक है। तो ये रास्ता का बात नहीं है, हमारे जिंदगी से रिलेट करके ये बात बताया जा रहा है। सिमिलरली इन द फ्यूचर्स व्हेन वी ग्रो अप, we have to say that once upon a times when you were in your youth you had to make tough decisions। कहता है सिमिलरली, उसी प्रकार से भैया वही बात हम जो अभी बताए, वही बात बोल रहा है कि जब हम फ्यूचर में, अपने भविष्य में थोड़े से जब बड़े होंगे, ठीक है, तो हम लोगों के पास एक ऐसा बहुत ही कठिन वाला समय आएगा जिस वक्त हम लोगों को डिसीजंस लेना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। और वो भी डिसीजंस दो अच्छे चीजों में, दोनों ही अपने अपने में बहुत ही बढ़िया होंगे, और उस वक्त तुम्हें डिसीजन लेना होगा कि कौन सा सेलेक्ट करे, कौन सा नहीं सेलेक्ट करे, ठीक है। द चॉइसेस मेड यू वॉट यू टुडे। तो जो तुम उस वक्त जो डिसीजन लोगे वैसा ही तुम्हारा भविष्य बनने वाला होगा, ठीक है। द आर्टिकल ऑफ द पोएम्स रोड नॉट टेकन समरी गिव्स अ पावरफुल मैसेज टू द पीपल्स, ठीक है। तो ये जो भैया समरी है, ठीक है, रोड नॉट टेकन का, ये हमें एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैसेज देता है, और हमें क्या, हम सबको देता है, जितने भी लोग इस पोएम को पढ़ते हैं वो सबको लेता है, ठीक है। आखिरी पॉइंट्स पे आते हैं। इट टेल अस टू बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजन इन लाइफ। ये हमें बताता है कि भैया जिंदगी में, हमारे अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लेने होते हैं उन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक लो, और बहुत ही अच्छे से लो, बहुत ही सोच विचार करके लो। वन शुड बी वाइज एंड केयरफुल वाइल मेकिंग अ चॉइस एज अवर चॉइसेस शेप अवर फ्यूचर्स। हमें जब कभी भी अपने पर डिसीजंस लेना हो तो हमें बड़ी ही बुद्धिमत्ता से अपने डिसीजंस को लेना चाहिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक उसे सोचना चाहिए, वॉच करना चाहिए, उसके बाद हमें कोई भी डिसीजंस लेना चाहिए, क्योंकि जो डिसीजन लेंगे वही हमारा फ्यूचर बदलेगा, वही हमारा फ्यूचर वैसा ही बनाएगा, ठीक है। ऑल्सो वंस वी डिसाइड इट इज अ टफ टू चेंज
एंड स्टार्ट अगेन। उसके बाद भी हमको लगेगा कभी कभी कि भैया ले तो लिए हैं लेकिन उसको चेंज करने में बड़ा टफ होगा, ठीक है, फिर वापस आना में थोड़ा सा स्टार्ट फिर से अगेन करने में, दूसरी बार स्टार्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो ये इसीलिए सोच समझ करके ही डिसीजन लेना सही होता है, ठीक है। आगे बढ़े सर। वन रॉन्ग डिसीजन कुड मेक अस रिग्रेट थ्रू आउट द लाइफ। एक गलत डिसीजन अगर हम लोग लेते हैं, एक गलत कदम उठाते हैं, तो पूरी जिंदगी भर हमें यह रिग्रेट रह जाएगा, हमें यह अफसोस रह जाएगा कि शायद उस वक्त ये डिसीजन ले लेते, ये ना लेकर के वो ले लेते, तो भाई आज जिंदगी में ऐसा ना हो रहा होता हमारे साथ, ये ना हो रहा होता, वो ना हो रहा होता। सिर्फ और सिर्फ अफसोस और कंप्लेन के अलावा हम लोगों के पास कुछ नहीं रह जाएगा। इसीलिए जब कभी भी हमें टफ टाइम मिलता है तो डिसीजन लेने के समय बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। ऑल दिस डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस वी मेक टुडे। ये सारे के सारे किस पे डिपेंड होते हैं भैया? जो भी चॉइसेस, जो भी निर्णय हम लेते हैं आज, वही हमारे कल को निर्धारित करती है, ठीक है। पोएम यहीं खत्म होता है। धन्यवाद। वीडियो शायद लंबा हो रहा है, 15 मिनट 20 मिनट के करीब, कोई बात नहीं, आगे मिलते हैं, दूसरे यूनिट के साथ मिलेंगे। पोएम इतना 2 पोएम्स करने के लिए ठीक है भैया, बाकी हम लोग जब एग्जाम्स आएंगे उस वक्त करेंगे। अभी थोड़े थोड़े फास्टली बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 3 में मिलते हैं। धन्यवाद।